ये उस समय की बात है जब कृष्णानगर राज्य में राजा विक्रमादित्य का राज था। वो एक बहुत ही न्यायप्रिय और कर्मठ राजा थे। सर्दियां नजदीक थीं। ऐसे में राज्य मंत्री विक्रमादित्य से वार्तालाप कर रहे थे। महाराज, पिछले वर्ष हमारे राज्य में ठंड के कहर से निर्धन परिवारों ने अत्यंत कठिनाइयां उठाई थी। ठंड की वजह से कई परिवारों ने अपनों को ठिठुर ठिठुर कर मरते हुए देखा था महाराज, क्योंकि उनके पास सर्दी से स्वयं को बचाने के लिए पक्के घर नहीं थे और न ही गर्म कपड़े और बिस्तर इत्यादि थे। घर का तापमान ऊष्म रखने के लिए कोयले या लकड़ियों की व्यवस्था भी नहीं थी महाराज। ये तो अत्यंत दुख की बात है मंत्री जी। मंत्री जी, इस वर्ष किसी निर्धन परिवार को सर्दी की वजह से ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए और न ही सर्दी के कहर की वजह से किसी निर्धन की मृत्यु होनी चाहिए। हमारी तरफ से सभी निर्धन परिवारों को सहायता स्वरूप गर्म कपड़े और बिस्तर इत्यादि दिए जाएं। जिनके घरों की हालत ठीक नहीं है, उनके घरों की भी मरम्मत राजकोष से करवाई जाए। इसके साथ ही सभी निर्धनों के घरों में कोयले भी पहुंचाए जाएं, जिन्हें रात के समय जलाकर वो अपने घर को ऊष्म रख सकें और चैन की नींद सो सकें। ये उद्देश्य अति उत्तम है महाराज, परंतु बिना जांच किए खुले में ये मुनादी करवा दी गई तो हो सकता है कि जिन लोगों के पास ये सब कुछ पहले से हो वो भी इसका अनुचित लाभ लेने के लिए झूठ का सहारा लें महाराज, और असली निर्धन परिवारों तक हम सहायता ना पहुंचा पाए। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो आप ऐसा कीजिए, आप अपनी ही एक टुकड़ी के साथ पूरे राज्य का भ्रमण कीजिए और उन सभी निर्धनों के नाम सूचीबद्ध करिए जिनको सहायता पहुंचनी चाहिए। उसके बाद उन सभी के दस्तावेजों को तैयार करके हमारी राजसी मोहर लगवाई जाए। उसके बाद ही वितरण प्रारंभ किया जाए। अति उत्तम महाराज, अति उत्तम। जैसा महाराज का आदेश। जो आज्ञा महाराज। महाराज के आदेश से ये प्रक्रिया शुरू हुई। मंत्री कुछ आदमियों के साथ राज्य का भ्रमण करते हैं और उसने सभी गरीब परिवारों का नाम सूचीबद्ध किया। महाराज, सारी प्रक्रिया कर ली गई है। अब तो मात्र उन दस्तावेजों पर आपकी राजसी मोहर लगनी बाकी है। फिर हम वितरण प्रारंभ कर देंगे महाराज। तो हम आज से ही मोहरें लगाने का कार्य प्रारंभ कर देंगे। उसी समय एक आदमी दरबार में हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। महाराज विक्रमादित्य, मैं रामेश नगर के राजा और आपके ससुर शिवसेन का दूत हूँ। एक दुखद संदेश है महाराज। महारानी गोदावरी का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है और वो अंतिम समय में अपनी पुत्री यानी आपकी महारानी सुमित्रा से भेंट करना चाहती हैं। क्या माताश्री की तबीयत ठीक नहीं है? ये सुनकर महारानी की आंखों से आंसू बह निकले। महारानी, ये अश्रु बहाने का समय नहीं है। हमें अभी रामेश नगर के लिए प्रस्थान करना होगा। महाराज, आपकी अनुपस्थिति में राज्य कौन संभालेगा? हमारी अनुपस्थिति में राजकुमार प्रथमेश ही राज्य को संभालेंगे। ये सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हाँ पिताश्री, आप निसंकोच जाइए। हम राज्य को आपकी अनुपस्थिति में अच्छे से संभाल लेंगे। अति उत्तम राजकुमार, अति उत्तम। महाराज ने अपना रथ तैयार करवाया और महारानी के साथ कुछ सिपाहियों को लेकर उसी समय निकल गए। उनके जाते ही राजकुमार सिंहासन पर विराजमान हुआ। अगले दिन मंत्री राजकुमार को कार्यालय कक्ष में ले गया, जहाँ बहुत सारे दस्तावेज रखे थे। अरे, यह क्या?
यहाँ इतने सारे प्रलेख? राजकुमार, सर्दी का मौसम निकट है। ये सारे प्रलेख उन निर्धनों के हैं जिनको महाराज द्वारा प्रारंभ की गई योजना का लाभ दिया जाएगा। इन सभी पर राजसी मोहर लगनी है। ये कार्य महाराज स्वयं करने वाले थे, किंतु अब आप उनकी जगह हैं, तो ये आप ही कर सकते हैं राजकुमार। परंतु इतने सारे प्रलेखों पर मुहर लगाने में तो बहुत समय लगेगा मंत्री जी। आपकी आज्ञा हो तो ये कार्य मैं कर सकता हूँ राजकुमार। मंत्री जी, आपका मस्तिष्क ठिकाने पर है कि